हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हमने चक्रमिति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। और इन वीडियो में हमने सीखा था कि आयत और कमरे के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है, इनका परिमाप कैसे निकाला जाता है, इनका संबंध कैसे स्थापित होता है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रमिति के बारे में पार्ट 5। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग से संबंधित पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 41वां प्रश्न है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो यहां पर प्रश्न में हमें वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करने को पूछा है और यहां पर हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है 6 मीटर। तो यहां पर वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। जब हमने वर्ग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पर हमने वर्ग के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था जब भुजा फाइंड हो तब भुजा स्क्वायर, और दूसरा पढ़ा था हमने जब विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर विकर्ण दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और 6 का स्क्वायर होता है 36, अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 42वां प्रश्न है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न हमने आयत में पढ़ा था। यहां पर हम क्षेत्रफल में वृद्धि फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल है वो है 100। तो यहां पर 20% वृद्धि करने पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 100 इंटू पहली भुजा में 20% वृद्धि, दैट मीन 120/100। और वर्ग के लिए दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो दूसरी भुजा में भी 20% वृद्धि, दैट मीन 120/100। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो 2 जीरो से कट गए, तो 12 इंटू 12 हो गए 144। दैट मीन्स क्षेत्रफल 100 से 144 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो गई, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 43वां प्रश्न है कि यदि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर हो तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। यहां पर प्रश्न में हमें खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर, और यहां पर हमें फाइंड करनी है विकर्ण की लंबाई, जिसको मैंने वी माना है। तो यहां पर हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 7200 इंटू 2 इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर। अब यहां पर 7200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 14400 इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाया तो इस तरफ आ गया रूट, दैट मीन्स वी इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 14400। और यहां पर हम जानते हैं कि 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 100 का वर्गमूल होता है 10, दैट मीन्स 120 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब हमारा 44वां प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना हो। तो यहां पर प्रश्न में हमें दो वर्ग दे रखे हैं और पहले वर्ग का विकर्ण हम मान लेते हैं v1 और दूसरे केस में हम विकर्ण मान लेते हैं v2। तो यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि v1 इक्वल टू 2v2। अब यहां पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं कि पहले केस में क्षेत्रफल है वो a1 है और सेकंड केस में जो क्षेत्रफल है वो है a2। तो यहां पर हमें a1 रेशियो a2 फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगा a1/a2। और यहां पर हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो या तो होता है भुजा स्क्वायर या होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर विकर्ण के बीच में संबंध दे रखा है, तो मैं लगा दूंगा विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर फर्स्ट केस में जो विकर्ण है वो v1 है और सेकेंड केस में जो विकर्ण है वो v2 है, तो v2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां पर 2 से 2 कट गए, पीछे बच गया v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं v1 की वैल्यू रखूं 2v2 तो हो जाएगा 2v2 का स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। और अब यहां पर 2v2 का होल स्क्वायर किया तो हो गया 4v2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो यहां पर v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट गया, हो गया 4:1। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब हमारा 45वां प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दो वर्ग दे रखे हैं। मान लेते हैं कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 है, तो यहाँ पर A1:A2 इक्वल टू दे रखा है 1/2, और हमें यहाँ पर परिमाप पूछा है, तो पहले केस में परिमाप P1 और दूसरे केस में परिमाप P2 है, तो यहाँ हो जाएगा P1/P2 हमें फाइंड करना है। अब यहां पर मैं पहले वर्ग की भुजा को मान लूं A1 और दूसरे वर्ग की भुजा को A2 मान लूं, तो पहला क्षेत्रफल हो जाएगा A1² और दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा A2²। तो यहां हो जाएगा 1/2। अब स्क्वायर है तो मैं सामने रूट ले सकता हूं, तो A1/A2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√2। दोनों संख्याओं का रूट लिया, √1 का मान 1 होता है और √2 को हमने √2 लिख दिया। अब प्रश्नानुसार हमें परिमापों का अनुपात फाइंड करना है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है, वो होता है फॉर ए। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा फॉर A1 और सेकंड केस में हो जाएगा फॉर A2। तो यहां पर फॉर से फॉर कट गया, दैट मीन्स A1/A2 जो आया है वही हमारा आंसर होगा। तो P1:P2 हो जाएगा 1:√2, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 46वां प्रश्न है कि उन 10 वर्गों जिनकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर हैं, कि क्षेत्रफलों का योग कितना है। तो यहां पर हमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफलों का योग पूछा है। तो यहां पर हमें भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो सबका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 20 के स्क्वायर से 29 तक के स्क्वायर को जोड़ना है। तो हमें यहाँ पर अगर डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का होता है 529, और 24 का हो जाएगा 576, 25 का हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 676, 27 का हो जाएगा 729, 28 का हो जाएगा 784, और 29 का स्क्वायर होता है 841। तो यहां पर आपको स्क्वायर याद नहीं हो तो आपको 29 तक के स्क्वायर याद भी करना है और इन सबको जोड़ते हैं। तो यहां पर सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहले एक अंक जोड़ते हैं, 4 और 1 हो गए 5, 5 में 9 को जोड़ा तो 14 हो गए, 14 में 6 जोड़े तो 20 हो गए, 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 6 को जोड़ा तो 31, 31 और 9 हो गए 40, 40 में ये 5 जोड़े तो हो गए 45 का 5 हासिल के 4। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे तो 8 और 4 हो गए 12, 12 में 2 को जोड़ा तो 14, 14 और 7 हो गए 21, 21 में 2 को जोड़ा तो 23, 23 में 7 जोड़े तो 30 हो गए, 30 में 10 को जोड़ा 40, 40 और 4 44, 44 और 4 जोड़े तो हो गए 48, 48 का 8 और हासिल के वापस हो गए 4। तो यहां पर हम देखें तो 85 केवल लास्ट वाले ऑप्शन में पीछे लिखे हुए हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 6085, और आप जोड़ के भी देख सकते हो 6085 ही आएंगे। अगर हम इस प्रश्न को फॉर्मूले से करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों को जोड़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले से करने के लिए हमें सबसे पहले 1 से लगाकर 29 तक के वर्गों को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से वापस 1 से लगाकर 19 तक के वर्गों को घटाना पड़ेगा, जिससे कि हम 20 से 29 तक के वर्गों को फाइंड कर सके। यानी कि हमें ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, तो काफी मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ने वाला मेथड काफी शॉर्ट है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये काफी बेहतर भी होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न संख्या 47 है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, तो इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार खेत की परिमिति कितनी होगी। अब यहां पर भी हमें 2 खेत दे रखे हैं, तो पहला खेत मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल A1 है और दूसरा खेत जो दे रखा है उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है। तो यहां पर A1 दे रखा है हमारे पास 1764। तो यहां पर हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है भुजा स्क्वायर। अगर पहले की भुजा A1 है तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर इक्वल टू 1764। यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट हो जाएगा, और 1764 का रूट होता है वो होता है 42। यानी कि हमारा जो पहला वर्ग है उसकी भुजा आ गई 42 मीटर। अब प्रश्न आगे पूछ रहा है कि इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार खेत की परिमिति फाइंड करनी है। तो यहां पर हमें जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी 2D आकृतियां होती हैं वो जितने क्षेत्रों में फैली हुई होती हैं वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहां पर अगर दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा में A2 मानूं
तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं A2 स्क्वायर और पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A1 स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो यहां पर A2 स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा A2, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और A1 स्क्वायर का वर्गमूल हो गया A1 और A1 का मान हमारे पास 42 मीटर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 42 दैट मीन्स 84 मीटर। अब हमारे पास दूसरे वर्ग की भुजा है और हमें दूसरे वर्ग की परिमिति फाइंड करनी है। तो यहां पर दूसरे वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू A2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4 इंटू 84 और 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 336 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। अब हमारा 48वां प्रश्न है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तथा अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहां पर भी हमारे पास दो वर्ग हैं, तो पहले वर्ग के केस में मान लेते हैं कि जो विकर्ण है वो D1 है, क्षेत्रफल A1 है और भुजा A1 है। और यहां पर दूसरा वर्ग है, उसके केस में मान लेते हैं कि जो विकर्ण है वो है D2, क्षेत्रफल है A2 और भुजा है हमारे पास A2। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण है वो 4√2 है, तो यहां पर D1 की वैल्यू दे रखी है 4√2 सेंटीमीटर और जो दूसरे विकर्ण का क्षेत्रफल दैट मीन्स A2 है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना दैट मीन्स 2A1 है। और यहां पर प्रश्न में हमें बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दूसरा वर्ग है वो पहले वर्ग का दुगुना यानी कि दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन 2 और पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर 2 से तो 2 कट गए तो ये आ गया D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू D1 स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो D2 स्क्वायर का तो हो जाएगा D2, 2 का हो जाएगा √2 और D1 स्क्वायर का हो जाएगा D1 और D1 की वैल्यू हमारे पास है 4√2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 4√2। तो √2 इंटू √2 तो 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8 सेंटीमीटर और हमें विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी थी, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो काफी अच्छा प्रश्न है। अब हमारा 49वां प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा पहले वर्ग की भुजा से 2% अधिक है, तब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करो। तो यहां पर अगेन हमें दो वर्ग दे रखे हैं और पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग में क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 और दूसरे वर्ग में क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 और भुजा को मान लेते हैं स्मॉल a1 एंड स्मॉल a2। तो यहां पर हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 1 हेक्टेयर। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर होता है वो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर दे रखा है हमें 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो A1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 मीटर। और आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि दूसरे वर्ग की भुजा पहले वर्ग की भुजा से 2% अधिक है, तो 100 का 2% 2 होता है, तो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 102 मीटर। अब यहां पर क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो है 10,000 मीटर स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो A2 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो गया 102 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 10,404 मीटर स्क्वायर। और यहां पर हम इजीली देख सकते हैं इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 404 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 1 हेक्टेयर का मतलब 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर होता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 50वां प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर प्रश्न में हमें एक वर्गाकार खेत दे रखा है और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब हमें खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो मान लेते हैं कि खेत की जो भुजाएं हैं वो A1 है, तो यहां पर अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा है तो जो बाहर की भुजाएं वो बन गई A1 प्लस 4, 2 मीटर दोनों तरफ से बढ़ गई। अब यहां पर हमें रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें पता है रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल दैट मीन्स A1 प्लस 4 का स्क्वायर
माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 72 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर A1 प्लस 4 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो सार्व समीकरण से हो जाएगा प्रथम संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 माइनस A1 का स्क्वायर इक्वल टू 72। यहाँ पर A1 के स्क्वायर से A1 स्क्वायर कट गया और ये बन गया 8A1 इक्वल टू मैंने 16 को ट्रांसफर कर दिया इस तरफ तो 72 माइनस 16 हो गए। अब 72 में से 16 गए तो बच गए 56, यानी ये हो जाएगा 8A1 इक्वल टू 56। अब 8 का ट्रांसफर करेंगे तो 8 से 56 कट जाएंगे 7 बार, यानी कि हमारे वर्ग की भुजा आ जाएगी 7 मीटर। अब हमें यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 51वां प्रश्न है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर हमें एक वर्गाकार खेत दे रखा है जिसकी भुजा अगर ए मान लो तो प्रश्न में जो परिमिति दे रखी है वो दे रखी है 208 मीटर, तो ये हो जाएगा फॉर ए इक्वल टू 208 मीटर। अब यहाँ पर 4 का भाग 208 में गया 52 टाइम, यानी कि इस वर्ग की जो भुजा आ गई वो आ गई 52 मीटर। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि इस बंजर भूमि के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ पर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये बाहर वाली भुजा हो जाएगी, वो हो जाएगी 52 प्लस 4 मीटर, दैट मीन्स 56 मीटर। और आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगानी है। तो यहाँ पर बाढ़ लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस खेत का परिमाप निकालना पड़ेगा। अब भुजाएं 56 मीटर, तो यहाँ पर नए वाले खेत का परिमाप या रास्ते सहित जो परिमाप आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 56, जो कि हो जाएगा 224 मीटर। अब यहाँ पर 12.50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से है तो कुल खर्च हो जाएगा 224 इंटू 12.50। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर पॉइंट हटा दूं नीचे आ जाएगा 2 जीरो और 25 का भाग 1250 में जाएगा 50 बार और 25 का भाग 6 में गया 4 बार। अब 2 का भाग दिया तो 4 में गया 2 बार और 50 में गया 25 बार, और 2 से 224 कट गए 112 बार। और यहाँ पर 25 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2800 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 52वां प्रश्न है कि दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यहां पर भी हमें दो वर्ग दे रखे हैं। पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है 24 मीटर और दूसरे वर्ग का जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 32 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो यहां पहले वर्ग के लिए भुजा हो जाएगी A1 और दूसरे वर्ग के लिए लिखूंगा मैं 4 इंटू A2 इक्वल टू 32। यहां पर 4 का भाग 24 में गया 6 बार, यानी कि पहले वर्ग की भुजा आ गई 6 मीटर, और 4 का भाग 32 में गया 8 बार, तो दूसरे वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास 8 मीटर। अब प्रश्नानुसार हमें ऐसे वर्ग का परिमाप फाइंड करना है जिसका क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो। तो यहां पर हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट मीन 36 स्क्वायर मीटर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 8 का स्क्वायर, दैट मीन 64 मीटर स्क्वायर। और अब हमें जिस वर्ग का परिमाप फाइंड करना है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों का योगफल, दैट मीन 36 प्लस 64, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। और यहां पर हम अगर इसकी भुजा A3 मान ले तो A3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। यहां से A3 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अब हमें इसका परिमाप फाइंड करना है, तो यहां पर हमारे इस तीसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू A3, और A3 10 मीटर है तो 4 इंटू 10 हो गए 40 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो यहां पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 53वां प्रश्न है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। तो यहां पर प्रश्नानुसार हमें पत्थरों की संख्या फाइंड करनी है। तो पत्थरों की संख्या फाइंड करने का फार्मूला हमने आयत में पढ़ा था कि ऊपर तो आ जाता है कुल क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा एक पत्थर का क्षेत्रफल।
तो यहां पर कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें भुजा दे रखी है 3 मीटर, और यहां पर एक पत्थर की जो साइज दे रखी है वो दे रखी है 20 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में हो गए 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालें तो 3 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि 300 इंटू 300। और यहाँ पर जो पत्थर है वो आयताकार है, इसका मतलब पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 इंटू 30। अब यहाँ पर दोनों जीरो, 2 जीरो से कट गए और 3 3 से कट गए, 2 का भाग 300 में गया 150 बार, दैट मीन्स 150 पत्थर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो यहाँ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 54वां प्रश्न है कि एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आयत की परिमिति दैट मीन्स 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 160 मीटर है, और जो वर्ग की परिमिति होती है 4 इंटू भुजा वो भी 160 मीटर है। तो यहां से भुजा निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी 40 मीटर, और यहां से अगर L प्लस बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 80 मीटर। 2 का भाग 160 में 80 बार जाएगा। तो यहां पर अगर मैं आयत का जो क्षेत्रफल है उसको अगर A1 मान लूं और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको मैं A2 मान लूं, तो यहाँ प्रश्न कह रहे हैं कि जो A1 है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो यहां हो जाएगा A1 इक्वल टू A2 माइनस 100। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 100, और भुजा हमने फाइंड कर लिया, भुजा हमारे पास है 40 मीटर। तो मैं लिख दूंगा 40 का स्क्वायर माइनस 100। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 में से 100 गए तो हमारे बन गए 1500। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, पहली इक्वेशन L प्लस बी और दूसरी इक्वेशन एल बी। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम यहां पर ऐसी संख्याएं फाइंड करें जिनको गुणा करें तो 1500 आए और जोड़ें तो 80 आए। तो यहां पर हम इजीली नोटिस कर सकते हैं कि 50 इंटू 30 करते हैं तो 1500 आते हैं, और 50 प्लस 30 करते हैं तो 80 आते हैं। अब हमें यहाँ पर लंबाई फाइंड करनी है तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी लंबाई होगी, तो L बराबर 50 मीटर हो जाएगा। जब तक कि प्रश्न खुद नहीं कह दे कि चौड़ाई ज्यादा है तब तक हमेशा लंबाई ज्यादा वाली संख्या ही होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 मीटर। अब हमारा 55वां प्रश्न है कि एक आयत और वर्ग की परिमिति बराबर है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 4 इंटू भुजा। तो यहां पर सबसे पहला काम तो हो गया, 2 से 4 कट गए 2 बार, यानी कि L प्लस बी इक्वल टू आ गया 2a। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ही आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। तो यहां पर वापस बोल रहा हूं मैं, जब भी परिमाप बराबर होता है तब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। तो यहां पर दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल a है तथा वर्ग का क्षेत्रफल b है, तो b बड़ा हो जाएगा a से, जो कि हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि a छोटा है b से ऑप्शन a में, तो ऑप्शन a सही हो जाएगा। तो यहां पर हमें दोनों तरीके से ध्यान होना चाहिए कि जब भी परिमाप बराबर होता है तब वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है और आयत का क्षेत्रफल छोटा होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इस प्रश्न में कह रहा है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है और उनके परिमाप a मीटर तथा b मीटर है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जब भी दोनों आयत और वर्गों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तब आयत का जो परिमाप होता है वो वर्ग से बड़ा होता है। अगेन रिपीट करता हूं कि जब भी आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तब आयत का परिमाप बड़ा होता है, और जब इनके परिमाप बराबर होते हैं तब वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो यहां पर आयत का परिमाप इसमें दे रखा है a, यानी कि a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज आपको याद होने चाहिए। 55वां और 56वां क्वेश्चन दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हमारा 57वां प्रश्न है कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी 80 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये भी 80 सेंटीमीटर है। तो यहां से तो 2 का भाग 80 में गया 40 बार, दैट मीन्स L प्लस बी इक्वल टू आ गया
40 और यहाँ पर 4 का भाग 80 में गया 20 बार, तो ए बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर है वो 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी परिमाप बराबर होते हैं तब क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का बड़ा होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, उसमें से हम आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे और इनका अंतर है वो है 100 सेंटीमीटर। अगेन बोल रहा हूं, जब भी परिमाप इक्वल होते हैं तब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इस हिसाब से हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसको हमें आयत के क्षेत्रफल में से घटाना है, तब हमारे पास 100 सेंटीमीटर आएंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 20 है तो मैं 20 रख सकता हूं, तो 20 का स्क्वायर माइनस एल बी इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एल बी को ट्रांसफर किया तो एल बी तो सामने आ गया और 100 को इधर भेजा तो 400 में से 100 गए 300, दैट मीन्स एल बी इक्वल टू आ गया 300। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को फाइंड करने के लिए वही पिछले क्वेश्चन वाली थ्योरी लेते हैं कि हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है और लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है। तो यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है 300 और जोड़ने पर आ रहा है 40। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या हो जाएगी 10 और 30, 10 और 30। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 गुना ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल। और यहां पर हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां पर आ गया एल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब यहां पर लंबाई दे रखी है 9 मीटर, यानी एल की जगह मैं 9 मीटर लिख सकता हूं। और चौड़ाई के बारे में लिखा है कि चौड़ाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई की 16 गुना है। तो वर्ग की भुजा तो ए है, तो ए का 16 गुना हो गया 16a इक्वल टू दे रखा है 3a स्क्वायर। तो यहां पर ए से तो ए कट गया और 3 से 9 कट गए 3 बार, 16 इंटू 3 किया तो 48 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ए बराबर आ गई 48 सेंटीमीटर। और यहां पर हमें वर्ग की भुजाई फाइंड करनी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अब हमारा 59वां प्रश्न है कि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहां पर अगर आयत का क्षेत्रफल a1 है तो वो वर्ग के क्षेत्रफल a2 के बराबर है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। और आगे प्रश्न कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। और हम जानते हैं वर्ग की भुजा तो a है, तो ये हो जाएगा a से 5 सेंटीमीटर अधिक। और आगे लिखा है कि चौड़ाई है वो प्रत्येक वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, दैट मीन्स a माइनस 3 इक्वल टू a स्क्वायर। और आगे प्रश्न कह रहा है कि हमें आयत की परिमिति फाइंड करनी है। तो यहां पर हम इस इक्वेशन से सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो a इंटू ए किया तो हो गया a स्क्वायर और प्लस और फिर 5a माइनस 3a किया तो हो गए 2a और फिर 5 इंटू माइनस 3 किया तो हो गए माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को अपने हिसाब से सॉल्व करके देख सकते हो, यही आंसर आने वाला है। यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 15/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पर परिमिति फाइंड करनी है। तो परिमिति का तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो l है उसका मान तो है a प्लस 5 और जो b है उसका मान है a माइनस 3। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो a प्लस ए हो गया 2a और 5 में से 3 गए हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 इंटू 15/2 प्लस 2। तो यहाँ पर 2 से 2 घट गए, 15 प्लस 2 हो गए 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 34 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखना। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले जो वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 200 वर्ग मीटर। अब यहां पर हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा को मैं a1 मान रहा हूं तो a1 स्क्वायर बराबर 200 दे रखा है। अब यहां पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहां पर विकर्ण के बीच में संबंध दे रखा है। तो यहां पर
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण के रूप में भी होता है, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर पहले केस में मैं मान लेता हूँ कि d1 विकर्ण है, तो d1 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पर d1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू मैं लिख दूंगा 200। अब यहाँ पर 2 को ट्रांसफर करूंगा तो d1 स्क्वायर है वो आ जाएगा 400, और यहाँ पर दोनों तरफ रूट लेंगे तो d1 की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दूसरा जो नया वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई है वो पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है। तो यहाँ पर d2 हो जाएगी, वो हो जाएगी d1 की √2 गुना, दैट मीन्स 20 √2 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 20 √2 का स्क्वायर अपॉन 2। 20 का स्क्वायर होता है 400 और √2 का स्क्वायर होता है 2, अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 घट गए, दैट मीन 400 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से हमारे वर्ग और आयत के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम समद्विबाहु, समबाहु, समकोण त्रिभुज और जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।